दोस्तों, मैं शमशाद कादरी एक बार हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ यहूदियों की औरतें हाजिर हुई और कहा कि हम चाहते हैं कि आपकी बेटी फातिमा हमारे यहाँ शादी में तशरीफ़ लाएं। यानी वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शादी की दावत देने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाएं कि ए अल्लाह के रसूल, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी फातिमा हमारे यहाँ शादी है, उस शादी में तशरीफ़ लाएं। अब हम आपकी बेटी को इनवाइट करने के लिए यानी दावतनामा देने के लिए आए हैं, आप कबूल फरमाइए। असल में उन यहूदियों की औरतों का मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि नबी की बेटी फातिमा फटे पुराने कपड़े पहनकर हमारे यहाँ आएंगी और हमारी औरतें बहुत अच्छे अच्छे उम्दा लिबास, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए होंगी, अच्छे जेवरात पहने हुए होंगे, तो इनकी बेटी फातिमा की बेइज्जती होगी माज़अल्लाह। यानी हजरत फातिमा को कमतर दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए उनका मकसद था फातिमा को शादी में बुलाने का। तो उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बेटी को हमारे यहाँ फला दिन शादी में भेज दीजिए, हम आपकी बेटी को दावतनामा देने आए हैं। हमारे नबी ने फरमाया कि ए ख़वातीन, मेरी बेटी फातिमा अली की बीवी है, आप अली से जाकर इजाज़त दो, अगर अली कह देंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो औरतें, यहूदियों की औरतें हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जाती हैं और वहाँ पर हज़रत अली भी मौजूद हैं। उनसे कहा कि हमारे यहाँ फ़ला दिन शादी है, आप फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे यहाँ शादी में तशरीफ़ लाएं। ए अली, आप इनको इजाज़त दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने कहा कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे देंगे तो मैं भेज दूंगा। उन यहूदियों की औरतों ने कहा कि हम अभी अभी नबी के पास से तशरीफ़ ला रहे हैं, हमने फातिमा को बुलाने के लिए, हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, तो उन्होंने ये फ़ैसला आप दोनों के ऊपर छोड़ दिया। इतने में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आते हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अब्बा हुजूर, ये औरतें कह रही हैं कि हमारे यहाँ शादी है, आपको हम दावतनामा देने आई हैं। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा, तुम्हारी मर्जी, अली की मर्जी, अली तुम्हारे शौहर हैं, तुम अली की बीवी हो, तुम्हारा हक जो है वो अली पर है, अली जैसा चाहें इजाज़त दे सकते हैं, मेरी क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपकी क्या मर्जी है? बोले अली, आपके ऊपर फैसला है। बहरहाल वो शादी में वो दावतनामा कबूल कर लिया जाता है और शादी का दिन जैसे ही आता है, हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तो वही फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब की बेटी, मेरे महबूब की शहजादी, खातून जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार यहूदियों के यहाँ शादी में जाए तो फटे पुराने कपड़े पहन कर जाए। अल्लाह को ये गवारा ना हुआ। हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल, जन्नत से एक बेहतरीन जोड़ा लेकर मेरे महबूब की बेटी फातिमा के पास जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक बेहतरीन जोड़ा लेकर और जन्नत के ज़ेवरात लेकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। कहा कि ए अल्लाह के रसूल, फातिमा ज़हरा के लिए जन्नत के कपड़े और जन्नत के ज़ेवरात हाजिर हैं, इनको फातिमा तो ज़हरा ज़ेब तन करें और शादी में तशरीफ़ ले जाएं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा ने वो कपड़े पहने, वो ज़ेवरात पहने और ऊपर से वो 70 पैबंद की चादर ओढ़ी और यहूदियों के यहाँ शादी में पहुँच गई। जब यहूदियों की औरतों ने देखा कि नबी की बेटी फातिमा तशरीफ़ लाई हैं, तो वो बड़ी खुश हुई कि आज फातिमा को जलील करने का इससे बढ़िया मौका और हमें कभी नहीं मिलेगा। नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को नबी कहते हैं, तो आज उनकी बेटी को हम रुस्वा करेंगे, जलील करेंगे, अपनी आंखों में कमतर आंकेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि फातिमा किसकी बेटी हैं। बहरहाल वो जन्नत के कपड़े पहनकर और जन्नत के ज़ेवरात पहनकर ऊपर से 70 पैबंद की चादर ओढ़कर फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन यहूदियों के घर शादी में जाती हैं। यहूदियों की औरतों ने देखा कि फातिमा आ गई
तो उनको बैठाया। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे ही अपने ऊपर से वो 70 पैबंद की चादर उतारी और वो जन्नत का जोड़ा जो पहने हुए थी और जन्नत के जो जेवरात थे उनकी चमक दमक जब यहूदी औरतों के चेहरों पर पड़ी तो गश खाकर गिर गईं, बेहोश होकर गिर गईं। बहुत देर तक बेहोश रहीं, गश में रहीं। जब होश आया तो कहा कि ऐ फातिमा, तुम्हारे पास ये कपड़े कहाँ से आए, तुम्हारे पास ये जेवर कहाँ से आया? हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा कि ये मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, ये जेवरात जन्नत से भेजे हैं, ये जोड़ा जन्नत से भेजा है। कुर्बान जाइए फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। जब यहूदियों की औरतों ने ये बात सुनी तो उनका मकसद तो था फातिमा को जलील करना, लेकिन जब देखा कि फातिमा के लिए जन्नत से कपड़े आए हैं, फातिमा के लिए जन्नत से जेवरात आए हैं, तो दोस्तों हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों पर गिरकर वो मुसलमान हो गईं और सच्चे दिल से उन्होंने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों वो तमाम यहूदियों की औरतें मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।